तो बहुत टाइम बाद बजट सेगमेंट में एक ऐसा फोन देखने के लिए मिला है जो कि अपने प्राइस में काफी कम कॉम्प्रोमाइज इसके साथ आता है। और भाई जैसे दूसरे स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकेशन घट रही हैं, तो ऐसा फोन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर तो मेरे को एक सपना सा लगने लगा था। तो ये है Moto E13 एंड इसके बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलती हैं जहां पर दूसरी कंपनियां चार्जर तक रिमूव कर रही हैं। और मोटोरोला ने इसके दो वेरिएंट लॉन्च करे हैं, 264GB 464GB। और इस फोन का जो 2GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है सिर्फ 7,000 रुपए और 4GB वाले का वेरिएंट का प्राइस है सिर्फ 8,000 रुपए। बाकी ब्रांड की तरफ से कुछ ऑफर्स भी हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो रैम है वो LPDDR4X है और स्टोरेज टाइप है eMMC 5.1। और यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप इस फोन को बाय कर रहे हो तो 4GB में बाय करना, क्योंकि मैंने देखा है जनरली कि 2GB और 4GB में ना भाई काफी डिफरेंस हो जाता है, कुछ फीचर्स मिस हो जाते हैं 2GB वेरिएंट के अंदर। तो ये मेरा एक सिंपल सा सजेशन रहेगा। बाकी आप सोच रहे हो कि स्टोरेज तो बहुत कम है 64GB, तो इसके अंदर ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, आप 1TB तक इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। और ये इस सेगमेंट का पहला फोन है जो कि IP52 रेटिंग के साथ आता है। तो मोटोरोला हर एक कॉर्नर में भाई पेल रहा है फोनों को, जलवा है हमारा। बाकी 3.5mm जैक है और Type-C पोर्ट है जो कि इस साल हमें लगभग सारी फोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इस फोन के अंदर है तो मोनो स्पीकर, लेकिन अच्छे खासे लाउड है। और एक चीज देख के मैं सरप्राइज हो गया था कि इसमें Dolby Atmos का भी सपोर्ट मिलता है। तो मोटोरोला ने कुछ भी नहीं छोड़ा भाई इस प्राइस रेंज के फोन के अंदर। बाकी एक चीज से मैं काफी इंप्रेस हुआ था जब मैंने इसे बॉक्स से निकाला था, इसका लुक लगता ही नहीं कि 10,000 के अंदर आने वाला फोन है, ऐसा लगता है 15,000 तक का फोन हो। तो यहाँ पर भाई लुक और बिल्ड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पर प्लास्टिक का यूज करा है, इस पर भाई फिंगरप्रिंट तो लग जाते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई स्क्रैच नहीं लगी है। और ये फोन अराउंड 180 ग्राम का है, तो ये फोन काफी कंफर्टेबल भी है और भारी भी नहीं है। और यही नहीं, अभी और भी रुकिए, मोटोरोला पहली कंपनी बन जाती है जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Android 13 Go दे रही है। और ऐसे भी नहीं है कि लाइटर UI है तो इसके अंदर मोटोरोला ने अपने फीचर रिमूव कर दिए हैं, सिर्फ आपको हल्के फुल्के फीचर दिए। यहाँ पर आपको लगभग वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि मोटोरोला अपने MyUX के अंदर देता है। जैसे कि आप इसे शेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, काफी कूल लगता है भाई ये। और इस फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर गूगल डायलर है, जिसकी कॉल रिकॉर्ड करोगे उसे पता लग जाएगा, फिर वो आपको कूट देगा। तो इसके अंदर Android 13 Go है, चलाने में तो स्मूथ है ये फोन, लेकिन इस फोन के अंदर आपको 2 साल की सिक्योरिटी पैचेस मिलने वाले हैं सिर्फ, यहाँ पर कोई मेजर अपडेट नहीं मिलेगी। अब आता है इस फोन का मेन पार्ट। किसी ने मुझसे ट्विटर पर पूछा था UniSoC पर क्या भरोसा करना चाहिए, तो देखो इसके अंदर UniSoC T606 प्रोसेसर है। और इस प्राइस सेगमेंट वाली जो ऑडियंस है वो ज्यादा हैवी टास्क करती नहीं है, उनका जो मेन फोकस होता है वो कॉलिंग, व्हाट्सएप या थोड़ा बहुत फोन के अंदर गेमिंग कर ली, और अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, मेनली उनका काम ये होता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देने के लिए ही है। और इसके अंदर जब हमने नॉर्मली टास्क किए जैसे कि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग तो अच्छे से हैंडल कर लेता है। और इसके अंदर Geekbench के अंदर भी स्कोर अच्छा था, थ्रोटलिंग नहीं मिलती, नहीं गर्म होता है फोन। बाकी अगर आपका काम करते करते दिमाग घूम गया, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी भाई ये पहला फोन भी है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर डुअल वाईफाई सपोर्ट के साथ आता है, जो कि और भी ज्यादा इसकी कनेक्टिविटी को अच्छा कर देता है। तो ऑल ओवर यहाँ पर भाई परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन मेरे को ठीक लगा है। और ये फोन इस प्राइस रेंज के अंदर बड़ी सी डिस्प्ले के साथ आता है, 6.5 इंच के IPS LCD पैनल के साथ। ये डिस्प्ले HD+ है, फुल HD नहीं है। और इसके अंदर जब हमने कंटेंट देखा तो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा फोन को टिल्ट कर देते हो ना, तो इसके व्यूइंग एंगल्स मेरे को थोड़े से एवरेज लगे। बाकी पीक ब्राइटनेस वगैरह ठीक है। और ये फोन ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। बाकी यहाँ पे चिन का साइज भी भाई ठीक मिला है, तो आप इसके अंदर कंटेंट मस्त स्ट्रीम कर सकते हो। और YouTube पर देखने जाओगे ना 1080p तक आप इसके अंदर कंटेंट आराम से देख सकते हो। बट अच्छी बात है कि फाइनली इसके अंदर IPS LCD पैनल तो है, दूसरी कंपनी तो TFT डाल देती है 15 से 20 हजार के अंदर भी। और जैसे मैंने बताया इसके व्यूइंग एंगल्स एवरेज है, तो उसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है, जब आप इसे फोटो क्लिक करके इसकी डिस्प्ले में देखोगे तो आपको फोटोज बेकार लगेंगी, लेकिन जब आप उसे अच्छी डिस्प्ले के अंदर देखोगे इसकी फोटोज तो आपको भाई डेफिनेटली इंप्रेसिव लगने वाली हैं। अब यहाँ पर ना फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा और बैक में 13 मेगापिक्सल का, लेकिन मेरे को फ्रंट कैमरा की इमेजेस ज्यादा शार्प मिली है। और लाइट कंट्रोल आप खुद देख सकते हो, मैं लिटरली हिल गया हूं इसके HDR को देख, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड भी फ्रंट का ठीक है प्राइस के हिसाब से, बट बैक कैमरा में जब आप पोर्ट्रेट मोड लगाते हो ना उस टाइम पर एक तो लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, बाकी एज डिटेक्शन में भी थोड़ी गड़बड़ी है। अदरवाइज बैक कैमरा की फोटोज ठीक है, बस पोर्ट्रेट मोड पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और इसके अंदर एक ही कैमरा है, ये मॉड्यूल लगता है जैसे 2 कैमरे के साथ आ रहा है, लेकिन एक में तो फ्लैश है भाई। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे भाई बैक कैमरे से ज्यादा फ्रंट कैमरा अच्छा लगा। बाकी आपको क्या अच्छा लगा वो बता सकते हो मेरे को, मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं आप लोगों के। इसके अलावा आप सोचो कि भाई इस पतले से दुबले फोन के अंदर कितने mAh की बैटरी दी होगी, एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर बैटरी नहीं है, बैठ रहा है 5000 mAh का, वो भी 10 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। यहाँ पे चार्जिंग तो ठीक है भाई प्राइस के हिसाब से, बट जिन ऑडियंस के लिए फोन है, जिनको हैवी यूजेज नहीं करनी, कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप चलाना है या थोड़ा बहुत कंटेंट देखना है, तो उनको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। तो बैटरी बैकअप भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी पावर
एफिशिएंट और लाइटर यूआई भी है और 720p डिस्प्ले, जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा फोन है, अगर आप अंडर 10,000 एक अच्छा फोन बाय करना चाहते हो विद अच्छा यूआई, तो डेफिनेटली मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप बताना कि आपको कैसा लगा ये फोन, एंड डेफिनेटली मोटोरोला काफी अच्छा काम कर रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV एंड बॉक्स गाइस, बाय।